रूस की तेल रिफाइनरी पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन ने तेल रिफाइनरी पर बड़ा अटैक किया है। मिखाइलोव की तेल रिफाइनरी पर अटैक हुआ है। एक तरफ दुनिया में तेल की कीमतों में आग लगी हुई है और दूसरी तरफ रूस के तेल भंडारों पर लगातार यूक्रेन आक्रमण कर रहा है। तेल रिफाइनरी को आग के हवाले किया जा रहा है। एक एक करके तस्वीरें आप देखिए, ये कितनी भयावह तस्वीर है। रूस की ये बड़ी ऑयल रिफाइनरी जिस पर यूक्रेन की तरफ से जोरदार हमला किया गया है और इन तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है कि पूरी तेल रिफाइनरी जलकर खाक हो गई। तो वहीं तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से बड़ा हमला किया गया है। ड्रोन अटैक के बाद दहल उठी तेल रिफाइनरी। यूक्रेन ने रिफाइनरी पर कई हमले किए हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, आग की उठती लपटें दिखाई दे रही हैं। दहल गई तेल रिफाइनरी, ड्रोन अटैक किया गया है। इससे पहले भी इसी तरह से बुनियादी ढांचों पर हमले किए गए थे और रूस की रिफाइनरी पर यूक्रेन का अटैक, एक और हमला। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आग की उठती लपटें, धुएं का गुबार निकलता हुआ नजर आ रहा है। आग का गोला निकलता है और ड्रोन से यहां पर अटैक किया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश। तेल रिफाइनरी पर ऐसा नहीं है पहली बार हमला किया गया हो, इससे पहले भी कई बार हमले किए जा चुके हैं। रूस की रिफाइनरी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यूक्रेन ने एक बार फिर से हमला किया है। ज़ेलेंस्की आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद रशिया की तरफ से क्या पलटवार किया जाएगा, बताएंगे आप। और ऑयल रिफाइनरी पर ही हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। अटैक के बाद रिफाइनरी में होता है बड़ा धमाका। ये देखिए आप तस्वीरें। कई दिनों से यूक्रेन इस तरह के हमले कर रहा है। पुतिन के क्रोध की आग अब किसको जलाएगी ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि यूक्रेन ने बड़े हमलों को अंजाम दिया है और रूस की ऑयल रिफाइनरीज पर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। तीन बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। यूक्रेन किस तरह से एक एक करके ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है। मिखाइलोव की तेल रिफाइनरी पर यह भीषण हमला हुआ है। तेल रिफाइनरी पर यह जो हमला किया गया है, इसमें भी ड्रोन का सहारा लिया गया। एक छोटे से ड्रोन ने इतनी बड़ी रिफाइनरी को जलाकर खाक कर दिया। अटैक के बाद रिफाइनरी में जो बड़ा धमाका हुआ वो दूर से कैमरे में कैद हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तीन तस्वीरें ताजा हमलों से जुड़ी। और खबर यह भी है कि यूक्रेन ने 1400 किलोमीटर दूर से हमला किया है। हमले के बाद तेल रिफाइनरी में बड़ी तबाही देखने को मिली है। 1400 किलोमीटर की दूरी से यह अटैक किया गया है। एक और तस्वीर आपको इससे जुड़ी दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमला किया गया है, भारी तबाही मची है, आग की उठती लपटें दिखाई दे रही हैं। अलग अलग इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हमले किए जा रहे हैं, ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश। ऑपरेशन ज़ेपोरिज़िया भी जारी है। अलग अलग इलाकों में इसी तरह से हमले किए गए हैं। ये रूस की तेल रिफाइनरी की तस्वीर आपके सामने है। तो सोचिए ये कितना भयावह हमला है। यूक्रेन के छोटे छोटे ड्रोन 1400 किलोमीटर ट्रैवल करके पहुंच रहे हैं रूस के अलग अलग इलाकों में और बड़े विनाशक हमले हो रहे हैं। रूस की तेल रिफाइनरी पर एक और बड़ा हमला हुआ है। 6 पॉइंट्स में आपको यह खबर समझाते हैं। रूस की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है, बड़ा अटैक किया गया है यूक्रेन की तरफ से। स्टावरोपोल के मिखाइलोव रिफाइनरी पर यह भीषण अटैक हुआ। यूक्रेन ने बीती रात कई बड़े हमले किए, उसमें से एक हमला यह भी था जिसमें रिफाइनरी तबाह हो गई। यूक्रेन ने ड्रोन से ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया। ड्रोन अटैक के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। ड्रोन अटैक से रिफाइनरी को बड़े नुकसान की खबर है। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन ने 1400 किलोमीटर दूर से इस हमले को अंजाम दिया। यूक्रेन के ड्रोन अटैक को रोकने में रूस नाकाम रहा। रूस की तेल रिफाइनरी पर लगातार हमले हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मनीष झा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यूक्रेन
एक बड़ी ड्रोन पावर के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है। छोटे छोटे ड्रोन कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं रूस के अंदर घुसकर, ये हम लगातार देख रहे हैं। आखिर रूस ऐसे हमलों को रोक क्यों नहीं पा रहा है? कोई मैकेनिज्म रूस के पास नजर क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, 2-4 ड्रोन की बात होती तो रूस के एयर डिफेंस सिस्टम शायद उसे 100% रोकने में कामयाब हो पाते, लेकिन पिछले कुछ महीनों में, अगर आपको मैं कहूं कि लगभग 6 महीने में यूक्रेन में जो ड्रोन की क्षमता है उसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यूरोपीय देशों ने ट्रंप के रुख को देखते हुए अपने यहाँ से यूक्रेन को इतनी मदद की है ड्रोन के मामले में कि आज की तारीख में यूक्रेन रोजाना 100-150 ड्रोन से रूस के अलग अलग हिस्से को अटैक करता है। उसमें से आधे या आधे से कुछ ज्यादा ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर भी लेते हैं रूसी एयर डिफेंस सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए, लेकिन कई ड्रोन जाकर सटीक जगह पर टारगेट कर रहे हैं और उसका परिणाम है कि मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर रूस के हर इलाके में हर ऑयल रिफाइनरी, हर मिलिट्री टारगेट, हर मिलिट्री एसेट्स जो है वो उसके टारगेट पर हैं और इसी वजह से भारी तबाही हो रही है। इतनी तबाही हो रही है कि रूस में भी अब तेल की किल्लत होने लगी है। क्रेमलिन पर भारी दबाव है, अपनी तरफ से क्रेमलिन लगातार उन जगह पर बमबारी भी कर रहा है, लेकिन चूंकि अब आप समझ सकते हैं कि उनके पास ड्रोन की इतनी भारी संख्या हो गई है कि इस तरीके के हमले रोकना अब क्रेमलिन के बूते के भी बाहर की बात है। और यही प्रेसिडेंट पुतिन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इसका क्या इलाज होगा। मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी मुल्क इस तरह के किसी भी जो अटैकिंग जो रणनीति है उसका कोई 100% तोड़ निकाल सकता है। बिल्कुल मनीष, और जेलेंस्की की यूक्रेन की मदद भी की जा रही है, वही एक रीजन भी है जिसकी वजह से यूक्रेन इस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। आज़ोव सागर में यूक्रेन का बड़ा हमला भी हुआ है। एक और खबर आपको बताते हैं, रूस की शैडो फ्लीट पर यूक्रेन का अटैक, 42 रूसी शिप पर यूक्रेन का ड्रोन से हमला। आज़ोव सागर में कई दिनों से हमले जारी हैं। तो रशिया की शैडो फ्लीट पर हमले की खबर है। ये देखिए, तस्वीरें भी आपके सामने आपको दिखा रहे हैं। यहां पर हमला किया गया है, तो कई दिनों से यहां पर हमले जारी हैं। और एक और अटैक की तस्वीर सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष पर आपको दिखा रहे हैं। 2 और तस्वीरें देखिए। जब रूसी शिप पर अटैक हुआ, वो पहली तस्वीर आपके सामने है, कैसे धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमले के बाद शिप की क्या हालत है, ये दूसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर ड्रोन अटैक की आपको दिखा रहे हैं, धुआं निकलता हुआ नजर आया। दूसरी तस्वीर शिप की हालत आप देख सकते हैं, क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है, तबाही यहां पर नजर आ रही है। और इस बीच यूक्रेनी हमलों के बाद पीछे हटा रूस। अज़ोव सागर में रूस को रोकनी पड़ी शिपिंग। कई दिनों से रूस पर हमले कर रहा है यूक्रेन। और देखिए इस वक्त हालत क्या हो गई है। आलम यह है कि अज़ोव सागर में रूस को शिपिंग रोकनी पड़ी है। यूक्रेन के इन घातक हमलों के बाद रूस को पीछे हटना पड़ा है। तो यूक्रेन कुल मिलाकर अज़ोव सागर में अपना दबदबा दिखाता हुआ नजर आ रहा है, ड्रोन अटैक्स करके। 73 ड्रोन हमलों में कुल 42 रूसी शिप्स पर अटैक किए गए। रूस के 21 ऑयल टैंकर्स पर भी हमला हुआ। 4 टगबोट, 2 ड्राई कार्गो और 1 स्पेशल शिप को तबाह करने में यूक्रेन कामयाब हो गया। सोचिए आप, रूसी शैडो फ्लीट के जहाजों पर ड्रोन अटैक हुआ है। इतना ही नहीं, क्रीमिया समेत दक्षिणी इलाके में भी अटैक जारी हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको एक एक कर दिखा रहे हैं। नेवी, मिलिट्री और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए जा रहे हैं। रशिया ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। कैसे अज़ोव सागर में जहाजों की आवाजाही को रोका गया है। जी हां, कर्च स्ट्रेट से भी जहाजों के गुजरने पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि डर इस बात का है कि यहां से अगर रूसी शिप होकर गुजरेंगे तो यूक्रेन का ड्रोन अटैक हो जाएगा। और सोचिए, यूक्रेन ने मजबूर कर दिया है रूस जैसे ताकतवर मुल्क को कि उसे पीछे हटना पड़ा। बिल्कुल, अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ रही है। वीके दत्ता सर, यूक्रेन की क्या स्ट्रैटेजी है? किस मंशा के साथ हमले किए जा रहे हैं? रिफाइनरी पर आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, क्योंकि शायद यूक्रेन को यह पता है कि वो सैन्य बल पर यह जंग नहीं जीत सकता है। बिल्कुल प्रगति, देखिए ऐसा है, जहां तक मिलिट्री पावर का सवाल है रूस और यूक्रेन का, रूस जमीनी लड़ाई के ऊपर यूक्रेन पे भारी पड़ रहा है और वो लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। अलग अलग जगह पे जो ईस्टर्न फ्रंट है यूक्रेन का, तो ज़मीनी लड़ाई में तो रशिया की बढ़त है
अभी वॉर ऑफ अट्रीशन कि किस प्रकार हम नेगोशिएशन टेबल पे लेके आए मिस्टर पुतिन को और वो किसी प्रकार का समझौता कर दे कीव के साथ। इसके चलते चाहे वो नेटो हो चाहे अमेरिका हो, उनके डायरेक्शन से, उनके सुझाव से इन्होंने अभी जो इनका पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है रशिया का, जिसके अंदर रिफाइनरीज हैं, सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन वो क्या क्रूड ऑयल जब उसको रिफाइन करके इस्तेमाल करना है वो रिफाइनरी को टारगेट कर दिया है। आज के दिन में ये हालत हो गया कि मॉस्को के अंदर पेट्रोल पंपों में लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, जो आज तक रूस के अंदर कभी हुआ नहीं। तो ये उसका इफेक्ट है। इनका मकसद ये है कि हम किसी प्रकार रूस की पब्लिक को इतना दर्द दें कि वो प्रेशर बढ़ाएं पुतिन के ऊपर, वो नेगोशिएशन टेबल पे आए। और ये उस टैक्टिक्स के माध्यम से रिफाइनरीज को टारगेट कर रहे हैं। ऑयल शॉर्टेज हो गई है, अब रशिया को आज के दिन में ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है, बल्कि वो भारत से भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे को रिफाइंड ऑयल दीजिए आप वापस, पेट्रोल डीजल वगैरह या एविएशन फ्यूल। और दूसरा क्या है कि लड़ाई के लिए आपको जो फ्यूल चाहिए उसकी शॉर्टेज हो गई है अभी रशिया के अंदर। और जितना ये अज़ोव सी के अंदर टारगेट किए जा रहे हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेशनल मेंटेनेंस के लिए। अगर आप नक्शा देखें पूरा रशिया का और यूक्रेन का, अज़ोव सी जो है क्रीमिया के राइट, मतलब ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ पूरा पड़ता है। इसके अंदर यूक्रेन के भी पोर्ट्स हैं और रूस के भी हैं। और बीच में क्रीमिया आता है, उसके नीचे आता है आपका ब्लैक सी। और अभी ये जितनी शिपिंग के ऊपर टारगेट किया जा रहा है इनके ड्रोन के माध्यम से, छोटा ड्रोन बड़ा झटका। तो ज़ेलेंस्की के पास और तो कुछ है नहीं, स्टारलिंक उसको गाइड कर रहा है। ये टारगेटिंग जितनी हो रही है स्टारलिंक के माध्यम से हो रही है और उसको भी जैम करने की कोशिश कर रहा है रूस ने। लेकिन सही बात है, जंग में कौन किसको टारगेट करता है, कौन किसको कितना ज्यादा हिट करने में कामयाब होता है, ये मायने रखता है। और ज़ेलेंस्की के ये छोटे छोटे ड्रोन बड़े बड़े कारनामों को फिलहाल अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। रूस का यूक्रेन पर इस बीच बड़ा मिसाइल हमला हुआ है। चेर्नोमोर्स्क बंदरगाह में ड्रोन अटैक हुआ है। 2 गेरैन 4 सीकर स्ट्राइक ड्रोन जहाज से टकराए। यूक्रेनी सप्लाई लाइन को इससे जबरदस्त झटका लगा है। तो ये रूस का एक तगड़ा जवाबी हमला यूक्रेन पर। वहीं ज़ैपोरिज़िया में रशिया का विध्वंसक हमला भी देखने को मिल रहा है। यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर जबरदस्त बमबारी की गई है। हमले के बाद ज़ैपोरिज़िया में आग लगी। ज़ैपोरिज़िया में रिहायशी इलाकों में भी ड्रोन अटैक किए गए हैं। ये तस्वीर देखिए, आग लगने के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है। रिहायशी इलाकों पर भी ड्रोन हमले किए गए हैं। और वहीं यूक्रेन के क्रिविरी पर रूस ने हमला किया है। इंडस्ट्रियल फैसिलिटी पर यहां हमला हुआ। क्रिविरी में रूस ने मिसाइलें दागी हैं। रूसी हमले में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। ये देखिए, बड़ा हमला था ये। और यहां पर जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे तबाह करने में रूस कामयाब रहा। तो रूस का यूक्रेन पर विनाशक हमला। ज़ैपोरिज़िया की बात करें तो यहां रूस ने ग्लाइड बमों से हमला किया है। करीब 90 मिनट में 7 ग्लाइड बम गिराए गए। यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर जबरदस्त बमबारी की गई। हमले में 2 लोगों की मौत हुई, 15 लोग घायल हुए। बमबारी में कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू अभी भी जारी है। अब क्रिविरी की खबर। रूस ने मिसाइल हमला किया, आज तीसरी बार अटैक किया है। इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को बनाया गया निशाना। इसके अलावा मिसाइल अटैक में यहां 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हमले में कई फैक्ट्रीज में आग लग गई। लगातार हमलों से कई इलाकों में भारी नुकसान की खबर है। त्रिपाठी सर, किस तरह से आप देख रहे हैं, किसने ये सोचा था कि 4.5 साल इस जंग के गुजर जाने के बाद भी ज़ेलेंस्की इस कदर ताकतवर नजर आएंगे रूस जैसे देश के सामने, जिसके पास इतना बड़ा शक्ति का भंडार है। लेकिन हकीकत यह है कि नेटो देश आज भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यूरोप उनकी हां में हां मिलाता हुआ नजर आ रहा है। भले ही लगे कि अमेरिका ने अपने हाथ इस जंग से पीछे खींचने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरी ताकत के साथ यूरोपियन कंट्रीज, नेटो कंट्रीज और पीछे से अमेरिका भी इस जंग को फ्यूल कर रहा है। आपका अपना एनालिसिस क्या है? देखिए, अमेरिका ने भले ही प्रत्यक्ष रूप से जंग से हाथ खींच लिया है, लेकिन परोक्ष रूप से तो वो दे ही रहा है यूक्रेन को सहायता थ्रू नेटो कंट्रीज। अब इसमें देखिए क्या कि यूक्रेन की एयर पावर तो पहले ही रूस ने नष्ट कर दिया था अपने पहले ही दौर में हमले के।
तो यूक्रेन के पास मिलिट्री पावर में आर्मी भी उतनी नहीं बची हुई, तो यूक्रेन ने अब अपनी स्ट्रेटजी बदल दी। उन्होंने $100 की लागत वाले इंटरसेप्टर जोन्स ईजाद किए हैं, शायद तुर्की की मदद से, जिससे कि आप काफ़ी दूर तक के हमले कर सकते हैं। अब $100 के इंटरसेप्टर को ख़त्म करने के लिए आप $25,000-30,000 के आप मिसाइल छोड़ेंगे तो लंबे रन में आप ही का घाटा होगा। वो रूस को हो रहा है। रूस अब यूक्रेन में जो ड्रोन की फैसिलिटीज़ हैं इतनी तेज़ी से काम कर रही हैं, वॉर ड्राइव में हैं, तो उनको इकोनॉमिकली उतना घाटा नहीं हो रहा। हालांकि ये है कि जैसा कि मेजर जनरल दत्ता ने कहा कि रूस की सेना और दूसरी जगहों पे आगे बढ़ रही है, लेकिन तब भी उनकी रिफाइनरीज को टारगेट करना और उनको नुकसान पहुंचाना रूस के लिए बड़ा धक्का साबित हो सकता है, क्योंकि रूस की गिरती हुई इकोनॉमी को अभी तक संभाले हुए हैं सिर्फ 3 चीज़ें: क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का एक्सपोर्ट और फर्टिलाइज़र का, उर्वरक का एक्सपोर्ट। क्रूड ऑयल के सबसे बड़ा जो उनके यहाँ रेवेन्यू का रूस के पास जरिया है वो क्रूड ऑयल का है। अब उनकी रिफाइनरीज़ को अगर आप नष्ट कर देंगे तो वो रिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ क्रूड ऑयल भेज करके वो दूसरों से रिफाइंड ऑयल मांगेंगे, जैसे इंडिया से मांग रहे हैं, तो रूस के लिए इकोनॉमिकली ये वायबल नहीं होगा। ये सोच करके यूक्रेन ने ये हमले तेज कर दिए हैं। हालांकि बिल्कुल सर, नुकसान पहुंचाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं, आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाया जा सके, और वैसे भी सैन्य तौर पर भी हमले तो जारी हैं ही। सर लौटेंगे आपके पास, एक और खबर है, रूसी सेना की ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है। इस बीच ट्रेनिंग के दौरान मशीन गन में गड़बड़ी आ गई, मशीन गन से बाल बाल बचा रशिया का जवान। ये देखिए, ये वही वीडियो है, अचानक से मशीन गन में गड़बड़ी आ गई जिसके बाद बाल बाल जवान बचा। ये देखिए, ट्रेनिंग के दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है। YAKB 12.7 मशीन गन ट्रेनिंग चल रही थी, कैसे ये जवान उछलकर गिर जाता है, बाल बाल जान बची। और रूस के ड्रोन हमलों से दहल गए यूक्रेनी ठिकाने, यूक्रेनी लॉजिस्टिक ठिकानों पर हमला किया गया है। हमले में यूक्रेनी सेना को नुकसान की खबर है। ये देखिए आप तस्वीरें ताजा हमले से। यूक्रेनी लॉजिस्टिक्स ठिकानों पर बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। यूक्रेनी सेना को अच्छा खासा नुकसान हुआ है रूस के इस हमले में। और अगली बड़ी खबर पोलैंड को रुख को बता रही है। पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोर्स्की का बड़ा दावा, पोलैंड पर हमले की योजना बना रहा है रूस, संसाधनों की कमी की वजह से हमला नहीं कर पा रहा है। सिकोर्स्की ये कह रहे हैं हमला करने के लिए रूस के पास सेना मौजूद नहीं है। आखिर में पुतिन यूक्रेन जंग हार जाएंगे, ये पोलैंड की तरफ से कहा गया है, सिकोर्स्की की तरफ से कहा गया है। ये अपने आप में एक बड़ा बयान पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोर्स्की का, जिसमें वो रूस के बारे में ये कह रहे हैं कि आखिरकार पुतिन को ये जंग हारनी पड़ेगी। तो हालात बदल रहे हैं क्या? व्लादिमीर पुतिन के पास आर्मी की कमी है क्या? कई सवाल उठ रहे हैं। सिकोर्स्की ने क्या कहा है ये आपको बताते हैं। रशिया पोलैंड पर हमले की योजना बना रहा है, संसाधनों की कमी की वजह से हमला नहीं, वहीं हमले के लिए रूस के पास पर्याप्त सेना नहीं है। जी हां, क्रेमलिन की सैनिक क्षमताएं फिलहाल सीमित हैं, यह कहा गया है। यूक्रेन का प्रदर्शन अपेक्षाओं से कहीं बेहतर रहा।
आखिर में रूस का यूक्रेन जंग हारना तय है। बड़ी बात यह है कि करीब 4.5 साल से रूस जंग लड़ रहा है और इस वक्त जो पोलैंड का बयान सामने आया है वो ऐसे वक्त में आ रहा है जब यूक्रेन ड्रोन पावर के मामले में रूस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, अब तो सीधे सीधे पोलैंड की तरफ से भी एक तरह से चिकोटी काटने की कोशिश की जा रही है व्लादिमीर पुतिन को, कैसे देखा जाए इसे? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये चिकोटी काटना भरी है, क्योंकि रियलिटी थोड़ी सी अलग है या बहुत अलग है। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि देखिए, जमीन पर अगर देखें तो पिछले हफ्ते ही डोनबास में जो यूक्रेन का सबसे बड़ा किला आप कह सकते हैं कॉन्स्टेंटिनोव, उसे रूसी सेना ने जीत लिया। तो जमीन पर तो रूसी सेना की बढ़त हो रही है यूक्रेनी इलाकों में, और ऐसा नहीं है कि यूक्रेन की सेना कहीं कोई भी नई जमीन वापस ले पाई है। हाँ, ये बात है कि ड्रोन के हमले की वजह से मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग में या तमाम जगह पर, ऑयल रिफाइनरी में, दूसरे जगह पर आप दहला सकते हैं, अटैक हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से आपको आपकी जमीन वापस नहीं होगी। तो ये दोनों का एक फर्क है। तो हेडलाइन के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि रूस में जो ऑयल रिफाइनरी में जो आग लगती है वो हेडलाइन के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या यूक्रेन को जमीन वापस मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो पोलैंड अगर ये सोचता है कि रूस एक दिन हार जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये दिन में देखे जाने वाले सपने हैं। वैसे ही जैसे वो ये सोच रहा है कि रूस एक दिन पोलैंड पर हमला करेगा, क्योंकि पोलैंड नाटो सदस्य है। रूस क्यों पोलैंड पर अभी हमला करेगा जब उसे पता है कि पोलैंड पर हमला करने का मतलब नाटो का आर्टिकल 5 इन्वोक होना है और तब सारे देश मिलकर रूस पर हमला करेंगे। बिल्कुल मनीष, और ऐसे में ये जो बयान आया है इसको लेकर सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है वो आप बता रहे थे। एक और खबर, यूक्रेन ने एयर डिफेंस मिसाइल की भारी कमी है। यूक्रेन में एयर डिफेंस मिसाइल की भारी कमी की जानकारी। ज़ेलेंस्की ने कूटनीतिक रणनीति में बदलाव की घोषणा कर दी है। सहयोगी देशों से हथियारों की आपूर्ति तेज करवाने के लिए रणनीति में बदलाव किया गया है। द कीव इंडिपेंडेंट के हवाले से ये खबर आपको दे रहा है। और अब खबर यूक्रेन के मिसाइल संकट से जुड़ी आपको बता रहे हैं। यूक्रेन में गंभीर एयर डिफेंस संकट है। पैट्रियट मिसाइल की भारी कमी इस वक्त देखी जा रही है। रूसी हमले रोकने में यूक्रेन नाकाम रहा है। हमलों में कई शहर निशाना बने। नाटो से हथियारों की मांग की गई। जल्द एयर डिफेंस भेजने की अपील की गई। द कीव इंडिपेंडेंट के हवाले से ये खबरें सामने आ रही। और रूस का मिसाइल भंडार, ये भी आपको बता देते हैं, नाटो से ज्यादा बड़ा मिसाइल भंडार है। तेजी से मिसाइल का प्रोडक्शन भी हो रहा है। यूक्रेन पर मिसाइल अटैक तेज हो गए हैं। पुतिन को नाटो से टकराव का अंदेशा भी है। रॉयटर्स के हवाले से रिपोर्ट। और इस बीच देखिए खबर क्या आ रही है। यूक्रेन को 50,000 ड्रोन देगा जर्मनी। रूस के खिलाफ इस्तेमाल के लिए जर्मनी कितनी भारी संख्या में ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को। 2026 के अंत तक ड्रोन की डिलीवरी पूरी हो जाएगी। नाटो की चाल, रशिया के खिलाफ यूक्रेनी ढाल। खबर क्या है, यूक्रेन को 50,000 अटैक ड्रोन देगा जर्मनी। रूस के खिलाफ इस्तेमाल के लिए ये ड्रोन जर्मनी की तरफ से दिए जाएंगे। यूक्रेनी कंपनी स्काईफॉल ड्रोन बनाएगी। 2026 के अंत तक ड्रोन की डिलीवरी भी पूरी की जाएगी। ड्रोन का नाम क्या है ये भी आपको बताते हैं। स्ट्राइक FPV अटैक ड्रोन। खासियत क्या है, AI सिस्टम से लैस है ये ड्रोन। चलते टारगेट को ट्रैक करने की क्षमता भी है। बड़ी बातें क्या है, यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम भी दे चुका है इससे पहले जर्मनी। सवाल ये, क्या यूक्रेन जंग को महायुद्ध में बदलना चाहता है जर्मनी और इस वजह से ये मदद की जा रही है लगातार। दत्ता सर, ये पहली बार नहीं है जब जर्मनी की तरफ से इस तरीके से सहायता की जा रही हो, पहले भी की जा चुकी है। इसमें जर्मनी का क्या रीजन है, क्या मंशा है जिस वजह से मदद की जा रही है, और इससे क्या वाकई में यूक्रेन और ताकतवर होगा? देखिए प्रगति, ऐसा है कोई भी चीज़ दुनिया में कोई किसी को फ्री नहीं देता है। अगर अमेरिका सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन को और उसके बाद में नाटो को उसने बोला कि आप अपना बजट बढ़ाएं और आप मेरे से हथियार खरीदें और यूक्रेन जंग में उसको दीजिए, इसके एवज में यूक्रेन को कुछ ना कुछ तो लौटाना पड़ेगा। वो लॉन्ग टर्म जो डेट जो यूक्रेन के ऊपर बढ़ती चली जा रही है जंग की वजह से, वो आपको नहीं भूलना चाहिए। यूक्रेन कई सालों तक ये जंग का मुआवजा नहीं भर पाएगा। अभी जर्मनी का जहाँ तक सवाल है, जर्मनी के अंदर बहुत बड़ी रिसेंटमेंट है ये यूक्रेन को सपोर्ट करने के एवज में। वहाँ की जो पब्लिक है इसके फेवर में नहीं है,
लेकिन क्योंकि नेटो मिल के कार्रवाई कर रहा है, जर्मनी के पास में एक इंडस्ट्रियल पोटेंशियल है, उसके माध्यम से वो यूक्रेन को सपोर्ट दे रहे हैं आज के दिन में जी। बल्कि यहाँ तक भी बोला गया कि पेट्रियट जो डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है, अमेरिका यूक्रेन को बनाने के लिए उसका नो हाउ देगा ताकि यूक्रेन खुद उसको मैन्युफैक्चर कर पाए, क्योंकि यूक्रेन के पास क्षमता है। इन्होंने अपने ड्रोन फैक्ट्री भी अभी यूरोपियन कंट्रीज में लगाई हैं, जहां से ड्रोन बन के यूक्रेन को वापस आ रहे हैं। ठीक बात है सर। और जो तमाम यूरोपीय देश हैं वो यूक्रेन को फ्यूल करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि और ज्यादा घातक हमले रूस पर यूक्रेन करने में कामयाब हो सके। और इस बीच अंकारा में हुए नाटो समिट पर बड़ी खबर है। समिट में मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाने पर चर्चा हुई है। जर्मनी अमेरिका से खरीदेगा टॉमाहॉक मिसाइलें। रूसी डिफेंस एक्सपर्ट का दावा, यूरोप अपनी रक्षा तैयारियां बढ़ा रहा है। अब अमेरिका पर निर्भरता कम करेंगे यूरोपीय देश। तो देखिए, नाटो सम्मेलन क्या मिसाइल समिट था। अंकारा में नाटो सम्मेलन को मिसाइल समिट बताया जा रहा है। बैठक में हुआ क्या? बैठक में टॉमाहॉक और ATACMS मिसाइलों के उत्पादन पर जोर दिया गया। और बनाओ मिसाइलें और करवाओ हमले। पैट्रियट इंटरसेप्टर और यूक्रेनी ड्रोन के उत्पादन तैनाती पर बात हुई। जर्मनी ने टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें खरीदने की बात कही। जर्मनी में तैनात होंगी अमेरिका से खरीदी गई टॉमाहॉक मिसाइलें। यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा पर खुद ज्यादा खर्च करेंगे। जो अमेरिका चाहता था वो अब हो रहा है। अमेरिका को यूरोप में अपनी कम मिसाइलें तैनात करनी होंगी, लेकिन ये सारे देश मजबूर होंगे अमेरिका से और हथियार खरीदने के लिए। बड़ी बात यह है कि नाटो देश सिर्फ रक्षा बजट बढ़ाने पर फोकस नहीं कर रहे। अमेरिकी खर्च कम होगा, यूरोपीय देश खुद खर्च वहन करेंगे। यूरोप में अमेरिकी मिसाइलें तैनात होने से रूस की चिंता जाहिर है बढ़ेगी। तो अंकारा समिट से कुल मिलाकर यह आउटकम निकलकर सामने आया। वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।